वैसे कश्मीर में जब से आर्टिकल 370 का खात्मा हुआ है, वहां विकास की नई बयार बह रही है। लेकिन पीओके के बिना कश्मीर की तस्वीर पूरी नहीं होती। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश को भरोसा दिलाया कि पीओके को किसी दिन भारत का हिस्सा जरूर बनाया जाएगा। ऐसे में टीवी9 भारतवर्ष की टीम पीओके के बिल्कुल नजदीक लाइन ऑफ कंट्रोल पर पहुंची। टीवी9 भारतवर्ष के कैमरे में उस पीओके की तस्वीरें कैद हो गई जहां अभी तक कोई टीम नहीं पहुंची थी। पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके को टीवी9 भारतवर्ष की जांबाज रिपोर्टर ने बहुत करीब से देखा है। एलओसी से देखिए अंजू निर्वाण की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। एक लकीर है जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान को जुदा करती है। उस लकीर के पार है पाकिस्तान और उस लकीर के पार है पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर। टीवी9 भारतवर्ष की टीम उसी लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी पर पहुंची। यहाँ से उस पार कश्मीर को देखना ऐसा लगता है जैसे कि छत की मुंडेर से खड़े होके हम अपनी ही सरहद को देखते हैं, अपने घर की सड़क को देखते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पीछे पीओके का वो इलाका है जहाँ पर आप देखिए पाकिस्तान का जो झंडा है वो यहाँ पर लगा हुआ है और यहाँ पर आप देखिए ये हमारी सरहद है और यहाँ पर हिंदुस्तान का झंडा लहरा रहा है। हमारी जो पूरी टीम है टीवी9 की, मेरे कैमरा पर्सन अशोक और मैं यहाँ पर आए हैं और ख़ास तौर से आपको ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सीमा पर जो हमारे पहरेदार हैं वो लगातार मुस्तैद हैं। उस पार जन्नत जैसे कश्मीर का वो हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान का कब्जा है। आज आपको एलओसी के आसपास के गांवों का हाल भी दिखाएंगे, उनका दर्द भी सुनवाएंगे। साथ में ये भी दिखाएंगे कि -डिग्री तापमान में भी जवान कैसे सरहद की निगहबानी करते हैं। और ये लोकेशन हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, यहाँ से ठीक जो किशन गंगा है वो नदी यहाँ से बहती है और जिस तरीके से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि उस पार बसे गांवों में रहने वाले जब हाथ बढ़ाकर इस पार अपने घर वालों को पास बुलाते हैं तो किस तरीके के जज्बात उभरते होंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग वहाँ पर मौजूद हैं जो कि कभी यहाँ का हिस्सा हुआ करते थे। उनके बहुत सारे अपने यहाँ हिंदुस्तान के कश्मीर में भी हैं। तो ऐसे में ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये सड़क हम आपको दिखा रहे हैं। आप ये सड़क देख सकते हैं, ये पीओके की सड़क है। आप देखिए सामने ये तस्वीरें हैं हम आपको दिखा रहे हैं, बिल्कुल बेहद नजदीक इस वक्त हम आपको लेकर आए हैं। टीवी9 भारतवर्ष की टीम एलओसी की सीमा पर आखिरी गांव तिथवाल तक पहुंची, जहां देश के पहरेदार हर पल सरहद पर मुस्तैद रहते हैं। जाबाज रिपोर्टर अंजू निर्वाण ने बिल्कुल बॉर्डर लाइन के पास से भारत पाकिस्तान का वो मंजर दिखाया जहां अभी तक कोई कैमरा नहीं पहुंचा था। और इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहती हूँ तिथवाल क्रॉसिंग ब्रिज। आप यहाँ पर पीछे देख सकते हैं, बॉर्डर लाइन यहाँ पर आपको साफ तौर पर दिखाई देगी। सफ़ेद रंग की वो पट्टी आप इस ब्रिज के ऊपर देख सकते हैं जो कि ये डिफाइन करती है कि पट्टी के इस तरफ का जो हिस्सा है वो हिंदुस्तान का है और पट्टी के उस तरफ का जो हिस्सा है वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का है। वो कश्मीर जो कि हमारा है, जो कि हिंदुस्तान का है। बॉर्डर पर सेना होती है, सुरक्षा होती है तो लोगों का दर्द भी होता है। एलओसी के आसपास के गांवों में रहने वाले सिविलियंस को अक्सर पाकिस्तानी सेना निशाना बनाती रहती है। ऐसे में कई लोग घायल भी हो जाते हैं और कईयों को ये दर्द भी सताता है कि कश्मीर का एक हिस्सा अभी तक पाकिस्तान के कब्जे में क्यों है। 8/7/2020 की बात है, हम कमेटी बैंकर में काम कर रहे थे तो पाकिस्तान वालों ने शेलिंग कर रहे थे तो फायर किया सर। मेरे को यहाँ पेट में लगी गोली और पीछे से निकल गई। फिर जो इंडियन आर्मी है सर वो फिर भी हमारी मदद कर रही है। मैं पाकिस्तान गया हूँ, बस इसी तरह हमारी तरह के लोग हैं, वो भी चाहते हैं कि भाई हम मिलें, एक दूसरे से एक दूसरे का दुख दर्द बांटें, एक दूसरे की शादियों में शरीक हों, मरने में शरीक हों। अब ये जो अब मुल्की मसाइल जो हैं ये आम लोग तो समझ नहीं सकते हैं। पाकिस्तान सीमा पार से लगातार आतंकी घुसपैठ की कोशिश करता है, लेकिन हमारे जवान दुश्मन की हर साजिश को नाकाम कर देते हैं। पाकिस्तान बार बार बॉर्डर पर साजिश करता है, लेकिन भारतीय फौज के जांबाज हर बार पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर देते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता। इसके लिए सेना के जवानों को हर मुश्किल ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है।
पथरीले रास्ते हो या फिर ऊंचे ऊंचे पहाड़, हर रास्ते पर हमारा फौजी मुस्तैद रहता है, हमारी आर्मी मुस्तैद रहती है। इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि किस तरीके से एक ड्रिल को यहाँ पर किया जा रहा है परफॉर्म। यहाँ पर आप देखिए रॉक क्लाइंबिंग की जा रही है। आर्मी का ये जवान किस तरीके से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ता है और एक किसी मिशन को, किसी ऑपरेशन को अंजाम देता है। फिलहाल यहाँ पर ये एक ड्रिल करके दिखाई जा रही है और कितना मुश्किल होता है इस तरीके से रॉक क्लाइंबिंग करना। आप देखिए ऊपर चढ़ते हैं और उसके बाद ये नीचे उतरते हैं। बहुत ही मुश्किल ये पूरी ड्रिल होती है और ये नॉर्मली जितने भी हमारे जो फौजी होते हैं अक्सर इसकी ड्रिल की प्रैक्टिस करते रहते हैं। TV9 भारतवर्ष की टीम ने LOC पर सेना की ड्रिल का हर पहलू देखा। ये जवान हर मुश्किल हालात का सामना करने के लिए 24 घंटे अलर्ट रहते हैं। इसमें मददगार होता है हौसला, हिम्मत और उनके आधुनिक हथियार। इसमें AK-47 से लेकर इंसास राइफल जैसे वो शस्त्र भी शामिल हैं जो भारतीय जवानों की सबसे बड़ी पसंद है। और इस वक्त हम आपको बताना चाहेंगे कि आर्मी जब बंदूकों के जरिए कोई ड्रिल करती है तो वो कैसी होती है। यहाँ पर दो फौजी हमारे सामने हैं, एक के हाथ में AK-47 है और एक के हाथ में इंसास राइफल है। इंसास की अगर हम खासियत की बात करें तो 1 राउंड में 20 बुलेट्स फायर कर सकती है, वहीं अगर AK-47 की बात करें तो वो 1 राउंड में 30 गोलियां दाग सकती है। तो ये खासियत इन बंदूकों की है और ये ड्रिल यहाँ पर आपने देखा किस तरीके से ये फौजी जो है ड्रिल कर रहे हैं। एक्यूरेसी की अगर हम बात करें तो जो इंसास राइफल है उसकी एक्यूरेसी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही आसानी से किसी भी दुश्मन को निशाना बना सकती है। वहीं अगर हम AK-47 राइफल की बात करें जो कि ये वाली राइफल है, ये AK-47 राइफल है और 1 राउंड में करीब 30 बुलेट एक साथ दाग सकती है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि 1 राउंड में 30 बुलेट तो दागती है, साथ ही साथ दुश्मन को निस्ते नाबूद करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। दौर तनाव का हो या फिर शांति का, जवान कभी भी चैन से नहीं बैठते। या तो दुश्मनों से मोर्चा ले रहे होते हैं या फिर इसके लिए तैयारी में जुटे रहते हैं। TV9 भारतवर्ष की टीम ने भारतीय सेना के जवानों और अफसरों से उनकी हर मुश्किल भी जानी और उन हथियारों के बारे में भी जाना जिन्हें हर कोई ऑपरेट नहीं कर सकता। लेकिन ये आधुनिक हथियार भारतीय सेना के वो अमोघ शस्त्र हैं जिनके नाम से ही दुश्मन के पसीने छूटने लगते हैं, जिनके बारे में सुनकर ही बॉर्डर के उस पार कपकपी छूट जाती है। और इस वक्त मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम लोग मौजूद हैं हिमालय के टेरेन में और सबसे बड़ी बात यह है कि लाइट फील्ड गन इस वक्त आप देख रहे हैं हमारे सामने। एक ऐसी गन जिसको एयर लिफ्ट भी किया जा सकता है और एक ऐसी गन जिसको कि 7 लोग मिलकर, 7 जवान मिलकर ऑपरेट करते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसकी जो ये गन है आपको बता दें करीब 14 से लेकर 17 किलोमीटर तक के दायरे को ये कवर करती है। अगर दुश्मन 17 किलोमीटर दूर हमसे कहीं खड़ा है तो ये उसको भी दाग सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि इसकी एक्यूरेसी अगर चेक की जाती है तो ये तरीका है, यहाँ पे कुछ मीटर्स इस तरीके से लगाए गए हैं जिसके जरिए इसकी जो एक्यूरेसी है उसको सेट किया जाता है और ऊंचे इलाके पर भी खड़े हुए दुश्मन को ये आसानी से दाग सकती है। और यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहूँगी कि किस तरीके के जो हथियारों का इस्तेमाल इसमें किया जाता है वो यहाँ पर डिस्प्ले में लगाए गए हैं। किस तरीके के जो हथियार हैं वो यहाँ पर लगते हैं। तो ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे भारत की सीमाओं को, सीमावर्ती इलाकों में ये जो तमाम तरह की जो गन्स है कैसे उनकी रक्षा करती है। इसी हौसले और हथियारों पर भरोसा है हिंदुस्तान को। इन्हीं जाबाज जवानों पर भरोसा है देश को। आज नहीं तो कल पीओके हिंदुस्तान का हिस्सा होगा।